Assalamualaikum, you are watching Code with Heather. Welcome to 16th episode of Flutter tutorial series for beginners basic to advanced. आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि फाइनल और कांस्टेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं फ्लटर के अंदर, इनमें क्या डिफरेंस है, किस सिनेरियो में फाइनल यूज़ होता है और किस सिनेरियोज में कांस्टेंट कीवर्ड हमारा यूज़ होता है। तो चलें एक्सप्लोर करते हैं इन दोनों को और स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। जी तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाएंगे अपने ये एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, हम जाएंगे और इसमें हम देखेंगे हमारे पास आज का जो हमारा टॉपिक है कि फाइनल और कांस्टेंट कीवर्ड्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, ये कब यूज़ होते हैं, इनकी क्या वर्किंग होती है, क्या एग्जीक्यूशन होती है आपके प्रोग्राम में। सबसे पहले हम देखते हैं फाइनल आपका कीवर्ड होता क्या है। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है फाइनल के ये आपका इसमें जो भी होगा वो फाइनल चीज़ होगी आपकी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपके एग्जाम्पल के लिए लिखता हूँ फाइनल नेम, ठीक है, और इसमें मैं लिख देता हूँ अपना नाम हैदर, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने नाम लिख दिया, इसके साथ मैंने ये क्या कीवर्ड यूज किया है यहाँ पे फाइनल। अब इन केस मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ और यहाँ पे मैं अगेन नेम लिखता हूँ और राइट करने के लिए इसे कि नेम में न्यू वैल्यू मैंने स्टोर करनी है और इधर मैं लिख देता हूँ कोड विद हैदर। अब ये देखें मैंने यहाँ पे ये असाइन किया है तो इसने मुझे यहाँ पे एरर शो कर दी है। एरर अभी यहाँ पे शो हुआ है। इन केस यहाँ पे हमारे पास अगर हम यूज करते हैं स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग यूज किया, देखें आपके पास यहाँ पे एरर नहीं आ रहा। आप यहाँ पे इसके साथ डाटा टाइप भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाइनल स्ट्रिंग हम करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग के साथ आपकी फाइनल के साथ आप डाटा टाइप भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डाटा टाइप यूज किया बट स्टिल यहाँ पे एरर हो रहा है। यहाँ पे मैं इसे रिमूव करूंगा फाइनल को, तो देखें एरर रिमूव हो गया। यहाँ से मैं कंट्रोल जी करूंगा अगेन, ये फाइनल जब आया तो इसे यहाँ पे एरर शो करने लग गया। ये यहाँ पे हमें क्या एरर दे रहा है, द फाइनल वेरिएबल, ये जो फाइनल वेरिएबल हमारे पास है ये नेम, इसमें हमारे पास है कैन ओनली बी सेट वंस। आपने एक दफा इसमें वैल्यू असाइन कर दी, फाइनल के साथ आपने जो वेरिएबल यूज किया है उसे आपने कोई वैल्यू असाइन कर दी है तो वो आपकी एक दफा ही असाइन होगी। आप उसे ओवरराइड नहीं कर सकते, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो फाइनल में जो आपकी चीज होगी वो आपकी फाइनल ही होगी, उसमें आपकी कोई बाद में ऑल्ट्रेशन नहीं होगी। फाइनल कीवर्ड हम तब यूज करते हैं जब हमने अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसी असाइनमेंट करनी होती है किसी वेरिएबल के अगेंस्ट या किसी भी चीज के अगेंस्ट। जब हम फाइनल कीवर्ड यूज करते हैं उसका मतलब होता है कि थ्रू आउट द प्रोग्राम ये चेंज नहीं हो सकती। इसमें जो वैल्यू आ गई एक दफा वो आ चुकी है, उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे आपका मेन क्वेश्चन आता है कि आपने किस टाइम फाइनल को यूज करना है, किस सिनेरियो में आप यूज करेंगे। आप तब यूज करेंगे फाइनल को जब आप ऐसा कोई वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है और आपने वो असाइन कर दी है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के टाइम आप उसे असाइन करेंगे। ये आपको अलाउ करता है लेट इनिशियलाइजेशन। ये क्या होती है हमारे पास, इसका मतलब है लेट इनिशियलाइजेशन का कि आप असाइन कर सकते हैं एक वैल्यू बाद में बी से, मगर ये जब असाइन हो जाएंगी फिर ये चेंज नहीं होगी। लेट इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फाइनल स्ट्रिंग नेम किया और मैं इसे यहाँ पे ये हमारी होगी लेट इनिशियलाइजेशन। देखें यहाँ पे मैंने खाली उसे वेरिएबल एक डिक्लेयर किया यहाँ पे, जो उसमें असाइनमेंट करनी है, असाइन करनी है उसे वैल्यू, वो हम अगली लाइन में कर रहे हैं। जब इसमें फॉर एग्जांपल बीच में आ जाता है 500 लाइंस का कोड आ जाता है, उसके बाद आप इसे ऐसे इनिशियलाइज करते हैं, इसमें असाइन करते हैं वैल्यू, तो आप इसमें ये फाइनल कीवर्ड में इसकी लेट इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लें, अगर आप फाइनल की आप एग्जांपल ऐसे लेंगे, आपके पास कोई बॉक्स है, ठीक है, वो आप उसे बाद में, आपके पास बॉक्स पड़ा हुआ है, आप उसे बाद में फिल कर सकते हैं, उसमें आप अपनी चीजें रख सकते हैं, डिफरेंट आइटम्स रख सकते हैं। बट एक दफा आपने उसमें कोई चीज पुट कर दी, कोई चीज रख दी, तो आप उसे उसकी जगह से चेंज नहीं कर सकते किसी और के लिए। फॉर एग्जांपल आप एक चीज हटा के उधर आप चाह रहे हैं कि मैं दूसरी चीज रख दूं, तो ये काम उसमें आप पे नहीं होगा। ये होता है आपका फाइनल। जो फाइनल है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने स्ट्रिंग के साथ तो यूज किया है, बट यहाँ पे आप इसे बार इसके साथ जब यूज करेंगे तो ये आपके पास एरर देगा। एरर क्या, मेंबर्स कैन बी डिक्लेयर्ड टू बी बोथ फाइनल एंड वार, के आपका फाइनल जो है ये वार डाटा टाइप के साथ यहाँ पे नहीं होगा। आपको यहाँ से वार आप या तो रिमूव कर दें या फिर आप जो इसका आपने जो असाइनमेंट इसमें करनी है, आपको ऑब्वियसली वैल्यू तो पता होती है आपने किसी वेरिएबल के अगेंस्ट क्या स्टोर करना है, तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग करते हैं आपको एरर नहीं देगा। बट यहाँ पे वार जब आप यूज करेंगे तब भी आपको एरर देगा, और जब आप डायनेमिक यूज करेंगे तब भी आपको वो एरर देगा। ये इसलिए देगा क्योंकि ये वार में आप ओवरराइड कर सकते हैं, डायनेमिक में आप हमने देखा था कि आपने फॉर एग्जांपल डायनेमिक यहाँ पे कीवर्ड यूज किया तो आप उसके नेम में यहाँ पे स्ट्रिंग रख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में आप उसी नेम के अंदर आप उसे ओवरराइड करके उसमें इंटीजर भी रख सकते हैं, देन आप डबल भी रख सकते हैं, बूलियन भी रख सकते हैं। यहाँ पे वार और डायनेमिक हमारा इसलिए नहीं यूज होगा
क्योंकि फाइनल में हमारी एक दफ़ा ही जो चीज़ असाइन होगी वो होगी। डायनेमिक में और वार में हमने देखा था कि आप उसे बाद में उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ असाइनमेंट्स कर सकते हैं। डिफरेंट नेचर ऑफ आपका जो यहाँ पे वैल्यूज़ होंगी जो आपने असाइन करनी है वो डिफरेंट नेचर्स की भी होंगी। स्ट्रिंग, इंट, बुलियन, बिग इंट, डबल, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप उसमें डायनेमिक में स्टोर कर सकते थे। बट फाइनल में आपका जो एक ही जो आपने कोई भी वहाँ पे वेरिएबल लेंगे उसमें आप जो भी असाइनमेंट करेंगे वो आपकी फाइनल होगी, वो आपकी चेंज नहीं हो सकती। तो डेट्स वाई आप यहाँ पे वार और डायनेमिक नहीं यूज़ कर सकते। देन हमारे पास दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे हमारा ये कॉन्स्टेंट। इसके मैं कोड को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। कांस्टेंट हमारा क्या होता है, ऑलमोस्ट इनकी वर्किंग एक जैसी ही होती है, बट यहाँ पे आप जो यूज ऑफ हमने देखा था फाइनल कहाँ पे यूज होगा, कांस्टेंट आप कहाँ पे यूज होगा, आप तब कांस्टेंट CONST जो हमने कॉन्स्ट ये यूज किया हुआ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये कांस्टेंट ये हमारा कीवर्ड तब यूज होगा जब आप कोई वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं, किसी जो उसको कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं जो आपको पता है, बट ये कब, एट द टाइम ऑफ राइटिंग योर कोड राइट करने के टाइम पे आप उसे वैल्यू कोई असाइन करना चाहते हैं, और वो जो वैल्यू आपकी होगी वो ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आपकी फिर वो चेंज नहीं होगी। काम ये भी फाइनल वाला ही हो रहा है। बट यहाँ पे ये जो कॉस्ट है ये रिक्वायर करता है कि जो वैल्यू होगी वो आपकी कंपाइल टाइम पे आपकी पता होनी चाहिए, और वो आपकी इनिशियलाइज होनी चाहिए वैल्यू एट द टाइम ऑफ योर डिक्लेरेशन। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, असाइन द वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। यहाँ पे हमने ये यहाँ पे एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया था स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ। फाइनल हमने यूज किया था स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ। ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, नेम वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था, और जो इसमें इनिशियलाइजेशन हमने की थी, असाइनमेंट की थी, ये हमने असाइन किया था नेम के अंदर, ये कोड विद हेडर, ये हमने नेक्स्ट लाइन में किया था। बट इन केस यहाँ पे देखिए मैं CONST यहाँ पे करूंगा, और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखता हूँ इंटीजर में हम कर लेते हैं इंट यहाँ पे यूज करूंगा, और नंबर यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे असाइन करूंगा 40 कर देते हैं। ठीक है, और देन अगेन मैं एक और लूंगा अलग, इससे ये वाला नहीं, इससे अलग कोई मैं वेरिएबल लूंगा यहाँ पे इंट, और इसे मैं कर लेता हूँ डेमो नंबर। ठीक है, ये किया। अब ये वाला यहाँ पे हमारी अलग एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, इसे मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ इंटीजर डाटा टाइप के साथ ही, डेमो नंबर। इसे मैं यहाँ पे ये करूंगा, और मैं यहाँ पे ऐसा करूंगा डेमो नंबर इज इक्वल टू 50। अब यहाँ पे देखें इधर हमारे पास कोई मसला नहीं आ रहा था। जब मैंने ये फाइनल के केस में यहाँ पे हमने देखा था, ये देखें यहाँ पे मैंने ये डिक्लेयर किया एक नेम नाम का एक वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप थी स्ट्रिंग, और इसमें जो असाइन की थी इसके अंदर वैल्यू जो इसमें नेम में, वो मैंने नेक्स्ट लाइन में की थी। ये था हमारा लेट इनिशियलाइजेशन, कि आप एक लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं और देन आप इन फ्यूचर अपने कोड में किसी जगह पे भी किसी भी लाइन में जाके उसे डिक्लेयर इनिशियलाइज कर सकते हैं, और उसमें आप असाइन कर सकते हैं क्या आपने उसमें वैल्यू स्टोर करनी है। बट इन केस ये जो डिफरेंस है कि यहाँ पे देखें मैंने ये कॉन्स्ट जो कीवर्ड है इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने जो इनिशियलाइजेशन करनी है वो इन लाइन करनी है, आपने असाइनमेंट जो करनी है वो इन लाइन, आपने जो वेरिएबल डिक्लेरेशन और उसमें असाइन करनी है वैल्यू वो इन लाइन करनी है। इन लाइन का क्या मतलब होता है कि ये देखें यहाँ पे, इधर पहले देखें ये जो कॉन्स्ट इंट मैंने ये डेमो नंबर यूज किया, इसने मुझे यहाँ पे एरर, हालांकि काम यही वाला यहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ, खाली डाटा टाइप चेंज है, बट इसने मुझे यहाँ पे एरर थ्रो कर दिया। एरर पे जाके यहाँ पे होवर करें, इस पे देखें द कांस्टेंट डेमो नंबर मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, कि आपका इसमें जो नंबर इसमें आपने स्टोर करना है वो आपका इसी इन लाइन के अंदर स्टोर होना चाहिए। लेट इनिशियलाइजेशन इसमें ये नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं अब ये यहाँ पे हमें दोनों में एरर शो कर रहा है, इन दोनों लाइंस में हमें एरर शो कर रहा है। मैं इस यहाँ से कोड को यहाँ से इसे काटूंगा और इरेज करके यहाँ पे इसे मैं 50 कर देता हूँ, और देखें आपके पास एरर रिजॉल्व हो गया। कांस्टेंट की ये रिक्वायरमेंट है कि आपने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल जब आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया तो उसके अगेंस्ट आपने जो भी उस वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी है वो आपने उसी लाइन के अंदर, एक ही लाइन के अंदर इनिशियलाइजेशन भी होगी और उसी लाइन के अंदर आपकी डिक्लेरेशन भी होगी। तो ये होता है एक डिफरेंस फाइनल और कांस्टेंट में। आई होप सो आपको आइडिया हो गया होगा दोनों टर्म्स क्या होती हैं। अब यहाँ पे कुछ इनके की डिफरेंसेस हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका आता है डिफरेंस टाइमिंग का दोनों में। फाइनल जो होगा वो आपका असाइन होगा, उसकी जो आप वैल्यू असाइन करेंगे वो रन टाइम पे होगी, ठीक है। और ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आपने लेट डिसीजंस लेने हैं, आपने लेट इनिशियलाइजेशन करवानी है, आपने अभी डिसाइड नहीं किया आपने क्या वैल्यू असाइन करनी है फाइनल के साथ, तो आप बाद में जाके भी जब आपका डिसाइड हो जाए तो आप उसे लेट इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास कांस्टेंट होता है उसमें टाइमिंग का क्या है डिफरेंस, कि जब आपने कांस्टेंट को कोई चीज असाइन करनी है उसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी कंपाइल टाइम पे होगी।
जो आपकी डिसाइड आपने करना है कि आपने कांस्टेंट के साथ जो आपने वेरिएबल यूज किया है उसमें अगर आपने कोई वैल्यू असाइन करनी है तो आपकी उसी टाइम जब आप कोड राइट कर रहे होंगे आप कांस्टेंट का जब कीवर्ड यूज करेंगे CONST ये जो हमारे पास यूज हो रहा है इसी लाइन के अंदर आपने उसकी वैल्यू को असाइन भी करना होगा। लेट इनिशियलाइजेशन या फ्यूचर में आपने डिसाइड करके वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। देन इसमें दूसरा एक आता है डिफरेंस, इसमें आता है वो है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें क्या होता है, एक सेकेंड, इसमें क्या होता है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी में कि फाइनल में आपका फाइनल जो है ना कीवर्ड वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है आपके लिए। वो फ्लेक्सिबिलिटी जैसे कि हमने ऊपर देखा है कि लेट इनिशियलाइजेशन वो हमें प्रोवाइड करता है और आप इसमें लेटर जब आपकी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो रही हो उस टाइम आप असाइन कर सकते हैं इसकी वैल्यू। आपका नेसेसरी नहीं होता कि आपने एक लाइन के अंदर इनिशियलाइज करनी होगी वैल्यू। ऑन द अदर हैंड हमारे पास ये जो आपका कांस्टेंट होता है इसमें आपकी स्ट्रिक्टनेस होती है कि आपने जो कि हमने यहाँ पे देखा था जब आपने कांस्टेंट यहाँ पे यूज किया उसी लाइन के अंदर आपको वैल्यू अपनी पता होनी चाहिए कि आपने उस क्या वैल्यू असाइन करनी है वेरिएबल को और आप उसी टाइम उसे सेट करेंगे कि मैंने ये अगर वेरिएबल लिया है उसके साथ मैंने कांस्टेंट यूज किया है तो इसी के साथ इसी लाइन के अंदर मैंने इसे वैल्यू असाइन भी करनी है। देन इसमें एक परफॉर्मेंस का आ जाता है, तो जो आपका कांस्टेंट होता है ये आपको प्रोवाइड करता है परफॉर्मेंस बेनिफिट्स, ये अलाउ करता है ऑप्टिमाइजेशन क्योंकि ये आपकी वैल्यू जो होती है उसे डिटरमाइन करता है कंपाइल टाइम के ऊपर। ठीक है, ये था आपका एक डिफरेंस। यहाँ पे रियल लाइफ अगर यहाँ पे हम एग्जांपल देखें इन दोनों की तो फाइनल आप सोचेंगे आपका एक बैग है, ठीक है, उसके अंदर आप डिफरेंट चीजें आपने रखी हुई है, आपने पुट की हुई है डिफरेंट थिंग्स, तो आप किसी जर्नी पे जा रहे हैं। अब आपने एक दफा डिसाइड कर लिया कि आपने उसके अंदर क्या रखना है और क्या किस आपने उसके एरिया में कौन सी चीज रखनी है अपने बैग के, तो आप उसे एक दफा आपने चीजें रख दी, आप उसे दोबारा स्विच नहीं कर सकते, उन्हें चेंज नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड आपका जो कांस्टेंट है इसकी आप एग्जांपल लें एक लंच बॉक्स की तरह। आप अपना लंच प्रिपेयर करेंगे, एक स्पेसिफिक जो आपकी आइटम्स होंगी, फिर आप उसी लंच को उस लंच बॉक्स के अंदर आपने पैक करना है और उसमें जो आपकी होगी एक आपने लंच रख दिया होगा वो आपका थ्रू आउट द डे चेंज नहीं हो सकता। जो आपका बन गया वो बन गया और आपने उसी टाइम बना के उसमें लंच बॉक्स में जो भी आपने अपना लंच बनाया होगा वो आपने उसमें रखना होगा। तो ये आपकी एक सिंपल सी रियल लाइफ एग्जांपल होती है फाइनल और कांस्टेंट की। देन ये आपका जब आप यूज करते हैं लिस्ट वगैरह उसमें ये आपका काफी काम होता है, इसका हम एक क्विक गो थ्रू कर लेते हैं उससे भी, ताकि आपको अगर अभी तक इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो आपकी कंफ्यूजन मजीद आपकी सॉर्ट आउट हो जाए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ वार स्टूडेंट्स एक ये मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं लिस्ट में काम करते हैं, ठीक है, ताकि आपका एक रिवीजन भी हो जाए लिस्ट की। यहाँ पे लिस्ट, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे एक रखता हूँ कोड, देन यहाँ पे मैं रखता हूँ सेकंड इसकी आइटम। लिस्ट में हमने देखा था कि आपका ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं इसके अंदर आप लिस्ट आइटम्स रखते हैं और जो लिस्ट आपकी आइटम्स होंगी एक दूसरे से सेपरेट होंगी वो यूजिंग कोमा होंगी। देन यहाँ पे थर्ड में रख लेता हूँ हेडर, ठीक है। अब ये हमारे पास एक लिस्ट बन गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ और इसे मैं यहाँ पे यूज करता हूँ स्टूडेंट्स और इसमें मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए 1 2 3 4 5 कर देता हूँ इसमें स्टोर। अब इसने यहाँ पे हमें एरर थ्रो कर दिया। फर्स्ट तो हम ये देखेंगे कि हमने जब अपने लास्ट एपिसोड में देखा था वार और डायनामिक में डिफरेंस, उसमें ये डिफरेंस था कि इनिशियली अब हमने इसे जब असाइन किया ना या स्टूडेंट्स, उसने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि इस लिस्ट में जो हमारी आइटम्स है वो स्ट्रिंग टाइप की है। जब यहाँ पे हम आएंगे इस पे हम देखें, इस पे होवर करें आप माउस, तो यहाँ पे द एलिमेंट टाइप इंट कांट बी असाइन टू द लिस्ट टाइप स्ट्रिंग। तो इनिशियली जब हमने यहाँ पे इसे असाइन किया है यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो जो वार हमने यहाँ पे डाटा टाइप साथ इसके यूज किया उसने खुद आइडेंटिफाई किया है कि ये हम मेरे पास जो आइटम्स हैं सारे ये स्ट्रिंग डाटा टाइप के हैं। तो उसने यहाँ पे खुद को एज अ स्ट्रिंग बिहेव कराना शुरू कर दिया और यहाँ पे जब हम आए इंटीजर हमने स्टूडेंट्स के अंदर स्टोर करना चाहा तो उसने हमें बोल दिया कि आप इसमें स्ट्रिंग जो आपकी डाटा टाइप होती है इसमें आप इंटीजर स्टोर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इस फाइनल को मैं रिमूव करके वार को रिमूव करके यहाँ पे अगर मैं फाइनल यूज करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपके पास क्या एक आया है, उसने आपको यहाँ पे दोबारा एरर शो कर दिया। एरर क्या उसने आपको यहाँ पे शो किया कि द फाइनल वेरिएबल स्टूडेंट्स कैन ओनली बी सेट वंस, कि आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने असाइन कर दिए, अब आप इसमें यहाँ पे चेंजिंग्स कोई भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। स्टूडेंट जो यहाँ पे फाइनल थे वो फाइनल है, यहाँ पे जाके आप इसमें मजीद ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते। अब इन केस यहाँ पे आप यूज करें कांस्टेंट, ठीक है, ये हमने कांस्टेंट यूज किया, स्टिल वो आपको यही एरर थ्रो करेगा। क्यों? कांस्टेंट वेरिएबल्स कांट बी असाइंड अ वैल्यू। अब यहाँ पे क्योंकि ट्राई रिमूविंग एंड रिमूव द मॉडिफायर,
ये अब यहाँ पे कांस्टेंट में भी हमने देखा था कि आपने इनलाइन डिक्लेरेशन करनी है, वो आपका फाइनल होगा, बाद में आप उसमें चेंजिंग्स इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने इनलाइन डिक्लेरेशन कर दिया और यहाँ पे आके आपका वो दोबारा ओवरराइड नहीं करवाएगा। यहाँ पे मैं इसे फाइनल रखता हूँ और यहाँ पे इस लाइन में जाके हमने जब यहाँ पे फाइनल यूज करेंगे, यहाँ पे जाके मैं इसे लेट इनिशियलाइजेशन के लिए यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि ऐसे यहाँ पे इसे स्टूडेंट्स कर सकता हूँ। तो ये लेट इनिशियलाइजेशन आपकी यहाँ पे अलाउ करता है ये। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे जाके मैं एक यहाँ पे यूज करता हूँ कि आपने बाद में कोई चीज अगर ऐड करनी है, अपनी लिस्ट में कोई चेंजिंग्स करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे आपने इसमें नेम्स जो हमने जिस उसे स्टोर किया था, यहाँ पे जब ये स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे यूज किया, फॉर एग्जांपल हम बाद में हम चाहते हैं कि हम इसमें कोई ऐड करें, यहाँ पे इनकेस मैं स्टूडेंट्स में यहाँ पे ऐड करता हूँ कोई, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट में ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बिलाल इनकेस। तो यहाँ पे मैं बिलाल जब यूज करूंगा और इसे हम यहाँ से रन करते हैं, यहाँ पे ये रन किया हमने, तो इससे आपके पास यहाँ पे एरर थ्रो करना शुरू कर दिया। यहाँ पे क्या कि वो आपको कह रहे हैं कि कांट ऐड टू एन अनमोडिफाइड लिस्ट, कि आप इसमें फर्दर एडिशन भी नहीं कर सकते। आपकी ये आपने जो यहाँ पे इस लाइन में आपने कर दिया, असाइन कर दी, वो आपकी इन लाइन असाइनमेंट वही आपकी फाइनल रहेगी। इसे मैं यहाँ से चेंज करके देखता हूँ इसे फाइनल पे, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से अगेन रन करता हूँ, तो यहाँ से सॉरी से मैं यहाँ पे प्रिंट भी करवाना है कि ये प्रिंट हो गया, मेरा रिजल्ट शो हो कि इसमें क्या चेंजिंग। सिंपली मैं यहाँ से ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्हें ही प्रिंट कर देता हूँ और मैं अब इसे दोबारा रन करता हूँ। तो देखिए इसे आपके पास यहाँ पे कोड विद हेडर, और ये हमने दोबारा इसमें एडिशन की थी बिलाल, उसने आपको यहाँ पे शो कर दी। ये जो हमारा फंक्शन था इस लिस्ट के साथ हमने ऐड का यूज किया, ये आपका कांस्टेंट के केस में आपको यहाँ पे देखें एरर थ्रो कर रहा था, क्योंकि हमने इन लाइन जो डिक्लेरेशन कर दी, यहाँ पे इसे डिक्लेयर कर दिया, लिस्ट आइटम्स लिस्ट एलिमेंट्स यहाँ पे कर दिए, उसे असाइन कर दिए, वो आपके फाइनल रहेंगे। यहाँ पे उसने आपको अनसपोर्टेड ऑपरेशन कांट ऐड टू एन अनमोडिफाइएबल लिस्ट के, आपकी जब कांस्टेंट होगा तो ये आपकी लिस्ट मॉडिफाई नहीं हो सकती, बट इन केस ऑफ फाइनल आप अपनी लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये था आपका इन दोनों में एक डिफरेंस। यहाँ पे मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ कि देखें इसमें आपकी एडिशन होगी, तो फाइनल में आप लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। कांस्टेंट में जब इन लाइन इनिशियलाइजेशन आपकी होगी किसी भी चीज की, तो वो आप उसके बाद में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो ये था एक डिफरेंस इन दोनों टर्म्स का, फाइनल और कांस्टेंट का। उसमें क्या डिफरेंसेस है, कैसे ये यूज होती हैं, कब यूज होती हैं, की डिफरेंसेस क्या है, बाकी चीजों में लिस्ट वगैरह में कैसे यूज होंगी, कौन सी मॉडिफाइएबल है, कौन सी मॉडिफाइएबल नहीं है, ये सारी चीजें अभी हमने इस लेक्चर में कवर कर ली हैं। आई होप सो आपको कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। इन केस अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कंफ्यूज्ड हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो फील फ्री टू आस्क। आप कोई भी क्वेरी मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उस पर वीडियो या तो बना दूंगा या मैं आपको इन कमेंट्स उस चीज की आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दूंगा। तो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कर दें, कमेंट कर दें, एंड अगर मेरे आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।